नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की इस बड़ी खबर के साथ, जहां जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन में लोगों के शामिल होने का सिलसिला अभी भी बरकरार है। बीती रात हुए हिंसक घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये कि जो प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आपकी तरफ से अनुरोध किया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे बीच आ गए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? दूसरा, कब तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, एक तरह से सरकार का हॉलमार्क बन चुका है कि असामाजिक तत्व उसमें घुसाए जाए। आपने CA-NRC में भी यही हुआ, उसके पहले जामिया में जो हुआ वही हुआ, उसके पहले भी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए उसमें भी यही हुआ। जब भी अच्छा मूवमेंट होता है, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को सरकार के लोग घुसाते हैं, फिर उस पर दंगा क्रिएट करते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा देखो देखो इन लोगों ने ही किया है ये सब। तो ये सब तरीके ना यंग लोगों के साथ नहीं चलेंगे, तो सरकार को भी समझ लेना चाहिए ये सब पुराने तरीके हैं। आपके जो व्हाट्सएप अंकल्स है, व्हाट्सएप आंटीज है, उनके सामने उनके ग्रुप्स में ये सब चलती है। यंग जनरेशन पढ़ा लिखा जनरेशन है, रैशनल लोग है, समझते हैं बातों को, तो ये सब झांसे में ना आए। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील कर देना चाहता हूं सबको कि ऐसे लोग आपको दिखे, सीधा पुलिस को हैंड ओवर करिए। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, ऐसे लोग जो स्टोरीज फैलाते हैं उनके खिलाफ हम लोग कोई एक्शन, लीगल एक्शन लेंगे तो जॉब चली जाएगी उनकी। हम नहीं चाहते हैं कि वो एक स्टैटिस्टिक का पार्ट हो जाए कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, एक और बेरोजगार आ गया। करने दीजिए उनको। हाँ जी, कब तक आपका प्रदर्शन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाए। अब उसमें हम लोग सारे अड़े हैं, वो हमारा क्लियर है मुद्दा, उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। सरकार को अगर लग रहा है कि नेगोशिएशन होगा, उसमें भ्रम में ना रहे। भ्रम में अपने लोगों को रखा इतने साल, लोग अब जग गए हैं, भ्रम आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये थे सौरभ दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है, इस तरह की ये भ्रम है, और हम पुलिस से अपील कर रहे हैं कि जो भी असामाजिक तत्व आपको भीड़ में दिखाई दें, वो तत्काल, हम अपने लोगों से भी कह रहे हैं कि वो बताएं और उनको आइडेंटिफाई करें, जिससे कि इस प्रदर्शन को खराब न किया जाए। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरर, आज की खबर, दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष सर, बता दीजिए क्या, किस तरह की नीति आपने तैयार की? अब नहीं, देखिए, हम तो सरकार का इंतजार कर रहे हैं। सरकार जब आके बात करना चाहे, हम लोग तो बात करने के लिए पहले दिन से तैयार हैं, लेकिन इस बार बातचीत कॉन्क्रीट होनी चाहिए। जो हमारी डिमांड्स हैं, आप उस पर कॉन्क्रीट बात करिए, हवाबाजी नहीं चलेगी, और हम आपके घर नहीं आएंगे। आप या तो जंतर मंतर आइए या कोई न्यूट्रल वेन्यू चुनिए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या तैयार है तो बताइए ना, मतलब ऑफिशियली लिखिए कि क्या तैयार हैं आप अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको हम बोल रहे हैं कि कोई न्यूट्रल वेन्यू आ जाइए, आप नहीं आना चाहते हैं। डिमांड भी ऐसी तो कोई है नहीं जिसमें कोई नेगोशिएशन का स्कोप है। या तो प्रधान को बर्खास्त करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें बीच का तो कुछ रास्ता है नहीं कि सस्पेंड करेंगे या मतलब रिप्रिमांड करेंगे, या तो हटाना है या नहीं हटाना है। तो आप डिसीजन लेके बता दीजिए एंड लेट द पब्लिक नो कि आप नहीं हटा रहे हैं, तो फिर जनता डिसाइड करेगी आगे क्या करना है। आशुतोष जी, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से अभी मंच से भी ऐलान किया जा रहा था कि जो आपके बीच में असामाजिक तत्व आ रहे हैं और प्रदर्शन खराब करने की कोशिश की जा रहे हैं, उसको किस तरह से आप लोग? भाजपा के गुंडे हैं, उनको गुंडागर्दी करना ही आता है, तो अब वो करेंगे। बेरोजगारी भी तो बहुत है इस देश में, तो 500-500 रुपए देके उनसे गुंडागर्दी करवा रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है और हम जनता से लगातार अपील कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन्हें थोड़ा अलग करें, और हमारी प्रोटेस्ट अब तक पीसफुल रही है, आगे भी पीसफुल रहनी चाहिए। तो ये थे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कैमरा मनोज के साथ अली शरर, आज की खबर, दिल्ली। जंतर मंतर पर आज भी धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ भारी भीड़ है, जो लगातार लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए
जंतर मंतर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में कई सारे रास्ते रोक दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके भी लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कल देर रात यहाँ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प हुई है, जो मारपीट हुई है, जिस तरह से उसको दोबारा से न दोहराया जाए, खुद कांग्रेस जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम लोगों से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो हिंसक ना हो। पत्थर मारने वाले जो भी लोगों ने हमें बताएं, पुलिस को बताएं, जो हमारे बीच में घुस करके पत्थर मारकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से भेजे हुए वो लोग हैं जो यहाँ प्रदर्शन को हिंसक बना करके और इसे दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देखिए आज सुबह से लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब छात्र छात्राओं के साथ उनके माता पिता भी आ रहे हैं, यानी कि बड़े भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ आ रहे हैं और सबके कैमरे में तस्वीरें आ रही हैं। यदि कोई भी संदिग्ध यहाँ दिख रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो लगातार यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको बाकायदे कैमरे कैच कर लेंगे। देखिए यहाँ मोबाइल कंट्रोल वैन खड़ी है, एक इस तरफ वैन खड़ी हुई है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर तमाम मूवमेंट को कैच कर रही है। यानी कि अगर कोई यहाँ पर हिंसक का रूप इख्तियार करने की कोशिश करता है छात्र या छात्रा, तो उसको बाकायदा यहाँ पर कैमरे में उसका चेहरा आ जाएगा, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये दावा दिल्ली पुलिस की तरफ से है। हालांकि शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चलता रहे इसके लिए खुद समर्थन यहाँ के स्थानीय पुलिस दे रही है, लेकिन जिस तरह से कल रात हुआ, यहाँ लाठीचार्ज हुई, यहाँ कई सारे पुलिसकर्मियों के सर फूटे, कई सारों को चोट आई है, वहीं प्रदर्शनकारियों के भी बहुत चोट आई है। तो ये स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस मुकम्मल तौर पर इंतजाम करना चाह रही है। बाकायदा कांग्रेस जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं वो भी लोगों से यही बात कर रहे हैं कि दोबारा इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो रोज यहाँ पर ऐसे ही धरना होगा। ये नारे लगाए जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से और ये पल पल की तस्वीरें आज की खबर आप तमाम दर्शकों को दिखाता रहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरफ, आज की खबर, दिल्ली।